वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज बैकअप चैनल। मेरा नाम सुमेधा ग्रेडी है और हिस्ट्री के सेशन में हमने लास्ट सेशन में क्या रिवाइज किया था? हमने रिवाइज किया था यजुर्वेद के बारे में। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे हमारा लास्ट वेद जो है चौथा वेद यानी अथर्ववेद के बारे में। ठीक है, तो अथर्ववेद का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट तो एक ये है कि इसको जो वेद त्राई है आपका स्टूडेंट्स, जो तीनों वेद है स्टार्टिंग के, इसको हम ये बोलते हैं ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, इनको हम वेद त्राई बोलते हैं। पर अथर्ववेद को हम वेद त्राई में इंक्लूड नहीं करते हैं। वन ऑफ द रीज़न ये है कि ये जो है बहुत बाद में आया था, इस नाते वेद त्राई में इंक्लूड नहीं किया गया, जो बहुत कॉमन सा एक मेन रीज़न इसका माना जाता है। ठीक है, अब डेप्थ में पढ़ते हैं अथर्ववेद के बारे में। तो द नेम ऑफ दिस वेदा वॉज नेम्ड अथर्व आफ्टर द सेज अथर्व। ठीक है, अथर्ववेद कब पढ़ा इनके बारे में? एक सेज अथर्व के नाम के आधार पे इनका इस वेद का नाम जो है अथर्ववेद पढ़ा। इट ऑल्सो गॉट अ नेम अथर्वगिरास आफ्टर द सेज अग्निरास। ठीक है, इसका नाम अथर्वगिरास या फिर हम ये कह सकते हैं कि अथर्वन गिरास के नाम से भी अथर्ववेद को जाना जाता है। ठीक है, द वर्ड अथर्व इज मेड फ्रॉम अ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड अथर एंड वाणी। ठीक है, किन दो वर्ड से कॉम्बिनेशन से अथर्ववेद बना है? अथर और वाणी के मेन कॉम्बिनेशन से। इसका नाम क्या है, इसका मतलब क्या है? विच क्राफ्ट। ठीक, सम स्कॉलर्स कंसीडर अथर्वन टू रेफर टू द प्रीस्ट हु इज द वन हु गिव्स फायर। अब अथर्वन जो है एक तरीके से बहुत सारे स्कॉलर्स जो है अथर्वन को किससे रिलेट करते हैं? उस प्रीस्ट से जो कि क्या देते हैं? फायर, अग्नि प्रदान करते हैं। ठीक, अथर्ववेद रिजॉल्व्स एनी ऑब्स्टिकल इन ए यज्ञ, देयरफॉर इट हैज बीन कॉल्ड द ब्रह्मवेद और द सुपीरियर वेदा। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पे आ जाती है, जो कि अथर्ववेद को ये माना जाता है कि ये जो है किसी भी ऑब्स्टिकल को, जब हम यज्ञ परफॉर्म करते हैं तो ऐसा माना जाता है कि उसमें बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आते रहते हैं, कोई बाधा ना आ जाए, तो उस सब को ये रोकता है। ठीक है, उस सबको ये रिजॉल्व करता है ताकि यज्ञ आपका पूरी तरीके से आराम से हो पाए, सफल हो पाए। इस वजह से इसको क्या और बोला जाता है? इसको बोला जाता है ब्रह्म वेदा या सुपीरियर वेदा। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, द प्रीस्ट हु चैंट द मंत्रास ऑफ अथर्ववेद इज कॉल्ड ब्रह्म। अब जो प्रीस्ट, जो भी पंडित या फिर हम कहेंगे कि जो भी इनके मंत्रों को उच्चारित करते हैं, ठीक है, उनको क्या बोलते हैं? उन प्रीस्ट को हम उनको बोलते हैं ब्रह्म। क्या बोलते हैं? ब्रह्म। ठीक, अथर्ववेद हैज 20 चैप्टर्स। इसमें कितने चैप्टर हैं? 20 चैप्टर हैं, 731 सूक्त हैं, 6000 मंत्र हैं। और जो मंत्रों का उच्चारण करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? ब्रह्म बोलते हैं। ठीक है, इन दिस वेदा मंत्रास ऑफ मैजिक, चार्म्स, डेथ, घोस्ट एक्सेट्रा एंड वेरियस टाइप्स ऑफ मेडिसिन आर डिस्क्राइब्ड। अब इस वेदा में किन तरीके का उल्लेख है, किन किन बातों का? तो मैजिक्स का है, जादू का है, जादू टोने का है, और घोस्ट का है, मृत्यु का है, और मतलब इन्हीं सारी चीज़ों का, एक तरीके से कहेंगे मैजिकल पावर्स का इसमें उल्लेख है। ठीक है, और इसके साथ साथ बहुत सारी दवाइयों का भी जो है डिस्क्रिप्शन दिया गया है अथर्ववेद में। ठीक है, तो अथर्ववेद में क्या क्या है? आपका मंत्र है, मंत्र ऑफ मैजिक। ठीक, जादू टोने के मंत्र हैं, इसमें हम कहेंगे ब्लैक मैजिक का भी हम कहेंगे इसमें उल्लेख है, डेथ, घोस्ट, चार्म्स एक्सेट्रा, वेरियस टाइप्स ऑफ मेडिसिन, बहुत सारी दवाइयों का भी उल्लेख आपको अथर्ववेद में देखने को मिलता है। ठीक, मगध एंड अंगा आर मेंशन्ड इन अथर्ववेद एज रिमोट रीजन्स। अब हम कहेंगे कि किन दो रीजन्स का उल्लेख आपको अथर्ववेद में मिलेगा? ठीक है, तो आपको मगध और अंगा का मिलेगा। ठीक है, किसका? मगध और अंगा। ठीक, ये क्या है? ये हमारे महाजनपद थे। ठीक है, मगध और अंगा हमारे महाजनपद थे। अंगा का आपको क्या था? चंपा था आपका कैपिटल उस टाइम का। ठीक है, तो मगध क्या था? गिरिवराज। ये दोनों अथर्ववेद में आपको एज अ रिमोट रीजन्स के तौर पे इनका उल्लेख आपको मिलता है। ठीक, इन दिस द सभा एंड समिति हैव बीन कॉल्ड 2 daughters ऑफ प्रजापति। देयर इज अ मेंशन ऑफ परीक्षित इन इट। अब क्या है? सभा और समिति का उल्लेख कैसे है अथर्ववेद में कि ये जो 2 पुत्रियां हैं किनकी? प्रजापति के, ये 2 डॉटर्स हैं। ठीक, और किसका और उल्लेख मिलता है? परीक्षित का उल्लेख मिलता है आपको। ठीक है, किसका उल्लेख? परीक्षित जी का उल्लेख मिलता है आपको अथर्ववेद में। 2 ब्रांचेस हैं अथर्ववेद के, कौन कौन से? शौनक और पिप्पालाद। ठीक है, कौन कौन से इसके 2 ब्रांचेस हैं? शौनक और पिप्पालाद।
ठीक है। ये 2 अथर्ववेद के ब्रांचेस हैं। ब्राह्मण ग्रंथ कौन सी है अथर्ववेद की? एक है गोपता ब्राह्मण। कौन सी है? गोपत ब्राह्मण या गोपता ब्राह्मण। इसकी अथर्ववेद की ब्राह्मण ग्रंथ है आरण्यक। इसके पास कोई भी आरण्यक नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। इसके पास देयर इज नो आरण्यक इन इट, कोई भी आरण्यक नहीं है। ठीक। उपनिषद कितने हैं? 3 हैं। मुंडका उपनिषद, मंडूक्य उपनिषद और कुवाको उपनिषद। ठीक है। कौन कौन से उपनिषद हैं? मुंडका उपनिषद, मंडूक्य उपनिषद और कुवाको उपनिषद। ठीक है। कितने उपनिषद है? 3 हैं। आरण्यक 0, कोई भी आरण्यक नहीं है। ब्राह्मण ग्रंथ कितने हैं? 1 हैं, गोपता ब्राह्मण। 2 ब्रांचेस हैं, शौनक और पिप्पालाद। अथर्ववेद को हमने डिटेल में पढ़ लिया है। ठीक। आई होप आपको सेशन समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो स्टूडेंट्स तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अभी तक अगर आपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिए, बेल बटन को प्रेस करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।